चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है। 3 हो गए ना हमारे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई? x-3 2x+1 इक्वल टू x+5। अब हमें चेक करना है कि भाई ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड जो हमने पहले वाला किया है। x का इंटू किससे करेंगे बेटा? 2x से कितना हो जाएगा? 2x²। फिर इसी x का इंटू किससे करेंगे बेटा? 1 से, तो कितना हो जाएगा? प्लस का x। -2 का इंटू किससे करेंगे? 2x से करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस का 6x हो जाएगा। इसी 3 का इंटू किससे करेंगे बेटा? 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए भाई, इक्वल टू के उस स्टार्ट चलते हैं। x का इंटू करिए इस ब्रैकेट के अंदर, तो x का इंटू x से करूंगा तो x²। फिर इसी x का इंटू किससे करूंगा? 5 से, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए भाई, अब ये सारी की सारी वैल्यू अब इस साइड लेके आइए, इक्वल टू के साइड। अब देखिए बेटा, 2x² है ना। x² को मैं साइड लेके आऊंगा, प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो 6 में से 1 जा रहा है ना, माइनस का 6x है, ये प्लस का है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 5x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, ये 5x इक्वल टू किस साइड आएगा? प्लस का है किसका हो जाएगा? ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा? माइनस का 3। क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 में से एक x जाएगा, कितने बचेंगे बेटा? ओनली x² बचेगा। माइनस का 5x क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 10x हो जाएगा, और माइनस का 3। आप मुझे आप बताइए, इसमें आप वेरिएबल देखिए, x ही वेरिएबल है ना। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो बेटा ये वाली इक्वेशन क्या हुई? क्वाड्रेटिक हुई। तो यहां से हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ नॉट को हटा देना है। तो क्या लिखेंगे भाई? दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चले आगे। ठीक है भाई, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन की ओर, जो की है क्वेश्चन नंबर 5। भाई इस पहले वाले क्वेश्चन में ना बेटा 8 क्वेश्चन है, पूरे 8 क्वेश्चन। तो हम कितने कर चुके हैं? 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बचे हुए 4 क्वेश्चन है, वो भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए चलो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। उसको भी चेक करेंगे भाई, इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी या नहीं होगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा हमारी? 2x-1 x-3 इक्वल टू x+5 इंटू x-1। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं इसको। सेम 2x का इंटू किससे करेंगे भाई? x से करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x²। ठीक, कर चुके हैं क्या हम क्वेश्चन नंबर 5? चलिए भाई, 2x² हो जाएगा ना। तो इसका इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 6x। इसका इंटू करूंगा, कितना हो जाएगा? माइनस का x। और -1 का इंटू फिर से करेंगे किसका? 3 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, x का इंटू उससे करेंगे हम, x से करेंगे कितना हो जाएगा? x²। फिर इसी x का इंटू से करेंगे, -1 से करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का x। ठीक, 5 का इंटू से करेंगे बेटा, x से करेंगे कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा ये। और इसी 5 का इंटू से करेंगे, -1 से करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 5। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी, है ना। जो एरो लगाया ना बेटा, ये एरो ही आपको इंडिकेट करेंगे भाई किसका मल्टीप्लाई किस में हो रहा है ना। चलिए भाई, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। 2x², अब देखिए माइनस का 6x और माइनस का कितना है बेटा? x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 7x। ठीक है, प्लस का 3, ये है x²। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेंगे? प्लस का 4x माइनस का 5। अब ये सारी वैल्यू एक एक करके सारी वैल्यू यहाँ लेके आइए। देखिए 2x² है, x² को मैं इस साइड लेके आऊंगा, प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का 7x। बेटा ये प्लस का 4x इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 4x आ जाएगा। यहाँ कितना है? प्लस का 3। ठीक है, ये माइनस का 5 इस साइड आके किसका क्या हो जाएगा? अपना प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। बेटा 2 में से x जाएगा, कितने बचेंगे? ओनली x²। 7 और 4 कितने हो गए? माइनस का 11x। और 5 और 3 कितने हो गए बेटा? 8। अब आप मुझे बताइए, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? और आपने देखा कि भाई x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है।
तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हुई, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम सिंपल से एक लाइन लिख देंगे भाई, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया? तो उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। तो हम 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं अपने 6 वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले मैं इसकी आइडेंटिटी आपको बता देता हूँ कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। समझ आई बात? क्योंकि बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रिगार्डिंग ओपन करेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई, जैसा है वैसा नोट एज इट इज इसको उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है भैया, हम इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वही प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का 2, ए कितना है आपका x, b कितना है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x। अब ध्यान सुनना मेरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का, तो यही इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 3x प्लस 1, यहाँ कितना बचा 4 माइनस 4x। ये सारी वैल्यू इस साइड लेके आइए, तो 3x प्लस का 4x है ना प्लस 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 और 7 कितना हो जाएगा, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 जाएंगे बचेंगे -3। अब आप देखिए यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1 है ना, तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 है? नहीं है। तो भाई ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है? तो हम लिखेंगे भाई दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आई बात? समझ आया बेटा? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, हमने ये कौन सा क्वेश्चन किया है, ये 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, लिया, अब चलते हैं भाई 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो मैं इन क्वेश्चनों को अब मिटा देता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा ना। ओ सेट, ये भी बटल गया, कोई बात नहीं बेटा, तब तक हमें 8 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन सेम ही है, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको करके देता हूँ। ठीक है, पहले 8 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 3। अब आपको क्या जानना है भाई, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो भाई ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी। यहां तक कोई दिक्कत? हम क्या करेंगे, इस पूरे होल क्यूब को इस a माइनस बी के होल क्यूब के रिगार्डिंग ओपन करेंगे। इतना क्लियर हुआ? लगता है मुझे आवाज आ रही होगी बाहर, तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ना। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब देखो बेटा, इसको ओपन करेंगे तो a क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8 माइनस का 3ab, 3 a कितना है x और b कितना है 2, a माइनस b मतलब x माइनस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8, 3 2 जा 6x और x माइनस 2। ठीक है बेटा, एक स्टेप और लेंगे, इस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब चला गया, पहली बात तो ये, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 8, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए, हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 6 2 या 12x। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है बेटा, ये सारी की सारी वैल्यू इस साइड लेके आइए। जैसे माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको लेके आएंगे बेटा, इस क्या हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का x है 12x को साइड लेके आइए, किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का, हाँ प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1। ये माइनस का 8 है, इस साइड आके किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए भाई, 6 में से 2 जाएंगे 4 जाएंगे, कितने देंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, 12x और x कितने हो गए 13x और प्लस s।
प्लस का 8 है ना बेटा। अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब बेटा ये हमारी क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, है ना। बचा हुआ हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो हम अभी करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारी गलती से निकल गया, तो मेरा ध्यान जो काम चल रहा है ना, बाहर आवाज आ रही है, उस पर चला गया था। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है,